दोस्तों एक सुनसान स्टेशन से भी 1-1.5 किलोमीटर दूर खड़ी थी हमारी गाड़ी, इसीलिए हम 4-5 लोग मिलकर जा रहे थे उस जगह पर, क्योंकि अकेले जाना लोको पायलट के लिए वहाँ पर सेफ नहीं था। रास्ते कितने खतरनाक थे, जानवरों को भी डर थे और ऐसी जगह पर हमारा इंजन खड़ा हुआ था जो कि किसी हॉरर मूवी से कम नहीं था। ऐसे खतरनाक सीन्स होते हैं कि कमज़ोर दिल वाले वहाँ पर डर जाएंगे। आइए शुरू से शुरू करते हैं इस वीडियो को कि क्या क्या हुआ। तो दोस्तों रात के 1 बज गए हैं और मेरे पास आया अभी ड्यूटी के लिए फ़ोन कि 3 बजे आ जाना, और अब थोड़ी देर मैं सो गया था अलार्म भर के, है ना, आधा घंटे के आसपास, क्योंकि रात को ज़्यादा काम होता नहीं है। ड्रेस पहनी, बैग लगा रहता, उठाया और चल दिए। चलने से पहले क्योंकि रात की ड्यूटी है, टॉर्च को कर लेते हैं चेक, कभी धोखा ना दे जाए, है ना। डाउन होगी तो चेक तो कर, चार्ज तो कर लूँगा अभी थोड़ी देर। और सारा बैग का सामान एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं, कभी कुछ छूट ना जाए। वैसे कुछ छूटता है नहीं, पर कई बार क्या होता है कोई काम की चीज़ निकाल लेते हैं दिन में तो फिर वो रह जाती है। तो फ़िलहाल अपनी काम की सारी चीज़ें हैं। कपड़े हैं, देखो, झंडी हो गई लाल कलर की, हरी कलर की, टॉर्च हो गई। 1:45 बज चुके हैं, मैं हो गया हूँ तैयार और अब चलते हैं ड्यूटी की तरफ। वहीं पर जल्दी पहुँच कर ना एक झपकी मार लेंगे अगर ट्रेन लेट आती है तो। चलो चलते हैं, अब निकलते हैं। और रात को दोस्तों गाड़ी चलाने का ना मज़ा ही कुछ और होता है। रात में 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे सुनसान सड़कें होती हैं, शायद ही कोई गाड़ी मिलती हो। उस समय मज़ा ही आ जाता है। एक तो गर्मी के मौसम में ठंडी ठंडी हवा लगती है। और चलो अब चलते हैं। पेट्रोल थोड़ा कम दिखा रहा है। पेट्रोल पंप पे आ गए हैं और इस समय भी देखो 2-3 गाड़ियां हैं यहाँ पर। चलो कोई नहीं, अपने टाइम से आए थे, भर जाएगा। दोस्तों पहुँच गए हम स्टेशन पर, और स्टेशन पर तो ज़िंदगी देखो चलती रहती है। रात हो जाती है, शहर सो जाता है, पर ट्रेनें चलती रहती हैं, आधी दुनिया जगी रहती है। 2:35 हो रहे हैं। ये देखो 2 डॉगीज़ मेरे पीछे पीछे लगे हुए हैं, है ना। और अब चल दिए हम, और इस ट्रेन में पैर रखने की जगह नहीं थी तो हम पहुंच गए ट्रेन मैनेजर के डिब्बे में। और इसमें डिब्बे के अंदर होती है एक सीट, कुछ में होती है कुछ में नहीं होती है। 3:45 बज चुके हैं। अब हम यहाँ से चलेंगे एक स्टेशन पर। सुनसान स्टेशन है वो काफ़ी ज़्यादा, और वहाँ पर बता रखी है कि गाड़ी खड़ी हुई है, यहाँ पर बैठे हुए हैं और ट्रेन चल रही है फुल स्पीड में। और अब पहुंचने वाले हैं हम। दोस्तों हम पहुंचे स्टेशन मास्टर के पास, तो स्टेशन मास्टर ने बताया कि आपकी गाड़ी यहाँ से भी 1-1.5 किलोमीटर दूर है। सुनसान स्टेशन तो खुद ही ये इतना है, और ऊपर से 1-1.5 किलोमीटर और अंदर पटरी पटरी जाना है। खतरनाक रास्ता है, जंगली जानवर भी हो सकते हैं, इसीलिए हम 5-6 लोग मिलकर वहाँ पर जा रहे हैं। बहुत ही खतरनाक सीन है दोस्तों। अब पहुंच गए अपने इंजन तक, अपनी गाड़ी तक, और सब अपने अपने काम में लग गए जिससे जल्दी काम खत्म हो जाए। ट्रेन मैनेजर और पॉइंट्समैन जो थे वो लोग पीछे चले गए पूरी गाड़ी को देखने। लोको पायलट अंदर इस इंजन को स्टार्ट करेंगे और मैं इस इंजन को चेक करूंगा। सब मिलकर काम करेंगे तो सब जल्दी जल्दी हो जाएगा, जिससे कि हम ऐसी खतरनाक जगह से जल्दी से ट्रेन को बाहर निकालें। अब में से बहुत से लोग पूछते रहते हैं स्टेशन मास्टर कैसे बने, ट्रेन मैनेजर कैसे बने, टीटी कैसे बने, या फिर क्लर्क, क्योंकि रेलवे में तो बहुत सारे क्लर्क होते हैं। कोई टिकट काटता है, कोई रिजर्वेशन करता है, इस तरह के बहुत सारे जॉब्स होती हैं रेलवे में। इन सब की जो वैकेंसी होती है वो एनटीपीसी के नाम से निकलती हैं। इसमें सबकी अलग अलग एलिजिबिलिटी होती है। कुछ जॉब होती हैं वो 10th पास होती हैं, कुछ 12th पास होती हैं, या फिर कुछ ग्रेजुएशन पास होती हैं, यानी स्नातक या गैर स्नातक, यानी या तो ग्रेजुएट या अंडर ग्रेजुएट बच्चे इसको भर सकते हैं। तो किरण पब्लिकेशन की एक तो इनकी प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन बुक्स आती हैं। तो आप अगर 12th पास हैं, 10th पास हैं, तो आपके लिए बुक अच्छी रहेगी, जिससे कि आपको आइडिया लगे कि आखिर एनटीपीसी में पेपर आते कैसे हैं। इसका सिलेबस मैं बता देता हूँ। मैथ आती है, रीजनिंग आती है, जीके आती है और साइंस आती है। साइंस के लिए आपको ये मिल जाएंगी किरण पब्लिकेशन की, जिसमें बायो और साइंस के ये वाली बुक हो गई, और फिजिक्स के क्योंकि न्यूमेरिकल भी आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, इसीलिए इन्होंने फिजिक्स की न्यूमेरिकल वाली बुक निकाली है। और केमिस्ट्री और बायो की ये बुक्स हो गई। आपको ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं से भी मिल जाएगी, चाहे दुकानों से ले लो या फिर अमेजन फ्लिपकार्ट से ले लो, ठीक है। ये हो गई न्यूमेरिकल्स के लिए। ये हो गई वन लाइनर अप्रोच के नाम से आती है। ये हो गई थ्योरी के लिए। इसके अलावा आता है सब्जेक्ट मैथ और रीजनिंग, ठीक है। तो ये मैथ और रीजनिंग की यही बुक है जो हर पेपर में आपके काम आ जाएंगी, चाहे आप एएलपी की भरें, चाहे आप ग्रुप डी भरें, चाहे आप कांस्टेबल की भरें, चाहे एसआई की भरें, चाहे जेई की भरें, चाहे एनटीपीसी, क्योंकि सब में मैथ और रीजनिंग तो वही है, ठीक। इसीलिए मैं कहता रहता था ये बुक ले लो हर एग्जाम के लिए, फिर अलग अलग बुक नहीं खरीदनी पड़ेंगी, यही आ जाएगी सब में काम में। तो मैथ हो गई, रीजनिंग हो गई, साइंस हो गई, साइंस के न्यूमेरिकल हो गए, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हो गए, और आपका एनटीपीसी में यही सब पूछा जाता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए होंगे, आप या तो वहाँ पर क्लिक करके चले जाइए, या आप अमेजन फ्लिपकार्ट पर सर्च करके खरीद लीजिए। अब हम अपना प्रोसेस शुरू करते हैं। दूसरी साइड से हमको इंजन को स्टार्ट करना है, तो जो इधर का सामान है वो ले जाते हैं उधर को, और लोको पायलट हमारे अंदर से शुरू हो गए हैं स्टार्ट करना, और हम करते हैं इसको बाहर से चेक। जो जो नीचे से कमी है कुछ करना है। और बाहर का सीन देखो आप, दूर दूर तक जंगल ही जंगल हैं, और मतलब सिर्फ जंगल ही हैं, कुछ है ही नहीं। और ऐसे में ना सीही वगैरह बहुत रहती हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब आपने शायद ही कभी देखी हो, पर जो खेतों में काम करते हैं किसान लोग होते हैं या गांव में रहने वाले लोग होते हैं, उन्होंने सीही गारंटी से बहुत देखी होंगी। और सूअर वगैरह घूमते रहते हैं, जंगली सूअर हो गए, सियार बहुत देखे हमने।
है ना? तो इस तरह के जानवर इस ऐसी जगहों पर दिखते रहते हैं। और ये देखो ज़रा मेरी हालत पे काँटे ही काँटे हो गए और जूतों में घुस गए हैं, चुभ रहे हैं जूतों वाले तो। इनको तो अभी हटा दूँगा, बस जूते खोल के सही से साफ़ करने पड़ेंगे। अपनी ट्रेन को रेडी करते-करते देखो अब दिन होने लगा है। आपके सामने 1 बजे कॉल आई थी, 3 बजे हम पहुँच गए थे स्टेशन पर, बल्कि 2:30 बजे के आस-पास ही। 4 साढ़े 4 बजे यहाँ आ गए थे और अब इसको स्टार्ट कर रहे हैं। ट्रेन मैनेजर का ये देखिए डिब्बा, इसमें ये बैठते हैं अकेले, अकेले जाते हैं। अब सोचो अगर ये डिब्बा सबसे पीछे हो, ये इनकी टॉयलेट करने की जगह। सोचो अगर ये डब्बा सबसे पीछे हो और जंगल में ट्रेन खड़ी हो तो ट्रेन मैनेजर की क्या हालत होती होगी। काफ़ी रिस्क रहता है। और अब हम अपने ट्रेन को ज़रा आगे पीछे कर रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं, आप ये समझिए। दोस्तों जब मैं घर पे रहता हूँ तब तो मैं शायद ही कभी सुबह देख पाता हूँ, क्योंकि कभी मैं 10 बजे उठता हूँ, कभी 8 बजे, है ना? पर जब मैं ड्यूटी पर रहता हूँ तो मैंने इस तरह के बहुत सूर्य उदय देखे हैं, ठीक। बहुत बार मेरी आंखों के सामने जब हम ट्रेन चला रहे होते हैं, सामने पहले अंधेरा होता है, फिर रोशनी, और फिर धीरे धीरे सूर्य देवता ऊपर आते जाते हैं। और इस तरह के बहुत सारे सूर्योदय मैंने देखे हैं। और इस समय आप यहाँ का नज़ारा देखिए, खेतों के बीच में, जो रात में इतनी खतरनाक जगह थी अब कितनी अच्छी जगह हो गई है। 6:30 बज चुके हैं सुबह के समय, अभी भी बहुत से लोग दुनिया में सो रहे होंगे। फिलहाल अब हमारा काम है यहाँ पर ट्रेन को हम अपनी बाहर खींच लाएं, और अब मैं और ट्रेन मैनेजर क्या करेंगे, इस ट्रेन को चेक करेंगे, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कोई गेट वगैरह खुला तो नहीं है ना? तो इस तरह की चीज़ें चेक करी जाती हैं जब भी कोई ट्रेन में सामान भरा जाता है या फिर उतारा जाता है। तो हमारा ज़्यादातर यही काम होता है, या तो ट्रेन ऐसी जगह खड़ी करना जहाँ पर उसमें सामान भरा जाए। और सीन देखिए, बढ़िया सीन है सुबह सुबह खेतों का। हालांकि आपको समझ में आ गया होगा, बहुत से लोग खेतों में हगने भी जाते हैं सुबह सुबह, पर यहाँ तो मुझे कोई नहीं दिखा, दूर दूर तक एक भी हगूड़ा नहीं दिखा। अब भाई लोग, अब हम पहुँच गए हैं उस जगह पर जहाँ पे हमको पहुँचना था। समय देखो जरा, 10:15 हो रहे हैं और हम पहुँच गए भैया। बड़ी लंबी ड्यूटी रही, रात के 3 बजे से अब 10:15 बज चुके हैं, पूरी रात निकल गई है, सर दर्द हो रहा है। अब सोचो कल रात हमने खाना खाया था, वो भी हल्का फुल्का, अब हम करेंगे ड्यूटी ऑफ और यहाँ पर हम खाएंगे खाना और थोड़ा सा करेंगे आराम। उसके बाद देखते हैं, अपने घर की तरफ निकलते हैं। और क्या करेंगे यार अपने, ये देखिए ये अपना रनिंग रूम यानी कि जहाँ पर लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर, सभी लोग जो ट्रेन लेकर आते हैं वो आराम करते हैं। 11:15 बज चुके हैं। अब हम अपने कपड़े उपड़े देखते हैं, बदल के फिर खाना वाना खाते हैं, हाथ मुँह धोते हैं, फ्रेश होते हैं। देखो मस्त एसी चल रहा है, पंखा चल रहा है, ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है और मज़ा ही आ जाता है। पता घर पे भले ही नींद ना है, पर यहाँ बहुत अच्छी नींद आती है। और ये अपना खाना है ना, और रोटी होती है, चावल है, दही है, अपने छोले हैं, दाल है और सलाद है। और ड्यूटी कंप्लीट करके अब हम चल दिए अपने घर को। ये है अपनी ट्रेन, और पूरी ट्रेन में पैर रखने की जगह नहीं थी, तो इस चक्कर में देखो 2:30 यानी 2:30 बज रहे हैं और हम ट्रेन मैनेजर के ही कोच में बैठ के आना पड़ा। और साइन ऑफ करके अब हम चल दिए घर को। और यहाँ पर देखो हमारे डॉगीज़, जो कि आइसक्रीम वाले को घेर के बैठ गए थे, जब भी आता उसे घेर लेते हैं, और इनको दिलानी पड़ी हमें 5-5 रुपए की 2 आइसक्रीम, और दिला भी देते हैं। चलो।